Hello everyone, hope you guys are keeping safe. So in this video we shall discuss the strategy for MBA CET. CET, as you all know, is normally scheduled in March every year. So let's discuss the strategy for MBA CET. CET 2021. अब CET में सबको पता है कि CET में you have around 200 questions for 200 marks that are to be solved in 150 minutes. तो अगर आप टॉपर की बात करते हैं तो टॉपर जनरली 200 क्वेश्चन सॉल्व करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया रैंक वन एंड ही स्कोर्स अराउंड 169, 165 या फिर अराउंड 162, 169 उनका स्कोर होता है. ठीक है, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कितना स्कोर आ रहा है. सो इफ यू टॉक अबाउट द टॉपर, दे जनरली अलॉट 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. एंड अगर आप एक एवरेज 95 परसेंटाइलर की बात कर रहे हो तो वो अराउंड 1 मिनट पर क्वेश्चन अलॉट करते हैं, कंसिडरिंग दैट दे सॉल्व अराउंड 150 क्वेश्चंस. ठीक है, why am I telling you this is to make you understand that CET is basically a speed oriented test. और यहाँ पे सब लोग भूल जाते हैं कि CET में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट एवरी स्टूडेंट कमिट्स. होता क्या है कि आप सब लोगों को आदत है कि थेरोटिकल पेपर देने की. सो आप क्या करते हो, एक बार मैंने चैप्टर पढ़ लिया सो आई एम डन विद दैट चैप्टर. दिस इज नॉट द वे दैट यू नीड टू अप्रोच फॉर CET. CET, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम. जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. एंड द ओनली वे टू स्कोर हाई इज टू अचीव गुड स्पीड बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. सो you need to solve at least 500 to 600 questions per chapter to make sure that आपका स्पीड उस चैप्टर में काफ़ी अच्छा है and you are able to solve that questions. ठीक है, अगर आप 50 to 60 questions per chapter सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी आपका स्कोर अराउंड 85 परसेंटाइल ही रहेगा, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता है. सो लर्न वन मंत्रा फॉर CET, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जब तक आप CET दोगे नहीं तब तक आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है. So this was all about CET. Now let's discuss the overall strategy कि आपको सिलेबस कब कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करना है और इम्प्रूवमेंट कैसे करना है. So considering that you will be starting in July, you have to complete your syllabus by let's say July, August and September end. September end में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. So आपको एटलीस्ट हर एक चैप्टर उसका कम से कम एक या दो बार देख के उसके क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाना चाहिए. तब तक by September you have to solve at least 100 to 150 questions per chapter. Post September, that is in October, आपको फर्स्ट मॉक देना है by October 7th. ठीक है, October 7th में आपको फर्स्ट मॉक देना है. एंड ट्रस्ट मी, 3 महीने की पढ़ाई के बाद जितना भी आप करोगे, आपका फर्स्ट मॉक स्कोर इज अराउंड जनरली 70 to 75 और मैक्स 80. अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपका स्कोर इतना ही आएगा. सो फर्स्ट मॉक में बेसिकली होता है क्या है, यू ट्राई एंड एक्वेंट योर सेल्फ टू द CET मॉडल. 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का आप आदत डालते हो आपको पहली बार, तो इसलिए हमेशा पहला स्कोर आपका 70 to 75 या मैक्स 80 तक जाता है. उसके बाद स्टार्ट होता है इम्प्रूवमेंट. बाय एवरी मॉक यू गिव आपका कुछ ना कुछ स्कोर इम्प्रूव होते ही जाएगा, एंड आपका एक 100 to 110 या मैक्स 115 तक स्कोर जाके पहुंचता है by writing 10 मॉक्स. अब जब आप मॉक्स दे रहे हो, यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट यू आर एनालाइजिंग द मॉक्स. सिर्फ आपको मॉक्स देते नहीं रहना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर राइटिंग अ मॉक फॉर 2.5 आवर्स, यू हैव टू एनालाइज इट फॉर 2.5 आवर्स मिनिमम, कि कौन सा एरिया वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर में ज़्यादा सही आंसर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स में कम आंसर आ रहे हैं. एंड दैट इज हाउ यू विल इम्प्रूव फ्रॉम 80 to 115. अब 115 to 120 लेवल पे आपका सैचुरेशन आ जाता है, एंड उसके बाद आपका स्कोर इंप्रूव ही नहीं होता है. बट एनीवेज आई वोंट डिस्कस बियॉन्ड दिस कि एटलीस्ट आप पहले 120 स्कोर तो अचीव कर लो, एंड पोस्ट दैट विल पोस्ट सम other videos that how to improve your score beyond 120. So this is how you need to start. You have to start your syllabus from July and make sure that you complete it by September, and then your first mock goes in October, and then you have subsequently you have to improve in your mocks. Now let's discuss the strategy section wise. So let's discuss the strategy for quant. Now अब क्वांट बेसिकली सबको पता है कि 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के लिए, और आपको सॉल्व करना है ये सारे क्वेश्चंस. सो सबसे बेसिक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है कि अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. अब ये क्यों होता है, बेसिकली आपने वो चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट में डबलिंग का क्वेश्चन देखा जाता है कि जनरली कितने साल में डबल होता है क्वेश्चन. तो अगर आपने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं है, या फिर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ा है, तो आपको डबलिंग सॉल्व करते ही नहीं आएगा
एग्जाम में, आपको वो लैंग्वेज ही नहीं समझेगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। एंड ऑल्सो सिंपल इंटरेस्ट में भी डबलिंग होता है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट डबल कैसे होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डबल कैसा होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर आप कोई भी चैप्टर ले रहे हो तो मेक श्योर दैट आप वो चैप्टर कंप्लीट करें, ना कि उसको आधा छोड़ दें, बिकॉज अगर इन केस वो दूसरे हाफ में से आया तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा। सेकेंडली, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट स्टूडेंट्स आर वेरी वीक इन फॉर्मिंग एन इक्वेशन। मान लीजिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम एनी चैप्टर, बी इट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, या अलग चैप्टर से कुछ डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आता है, तो आपको उसका इक्वेशन बनाना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे जैसे आप ये इक्वेशन बनाना सीखेंगे, बेसिकली नाउ यू विल लर्न हाउ टू मेंटली सॉल्व द क्वेश्चंस। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक्स दैट यू नीड टू मास्टर, दैट इज फॉर्मिंग एन इक्वेशन फॉर एवरी क्वेश्चन। थर्ड, यू हैव टू प्ले विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स मतलब क्या? अब बेसिकली हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यू इट इज़ मैंडेटरी टू राइट टेबल्स फॉर सीईटी, क्योंकि सीईटी इज बेसिकली स्पीड ओरिएंटेड टेस्ट। नाउ टेबल्स अगर आप डेली लिखते हैं अप टू द मल्टीपल ऑफ 20 इंटू 20 तक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 19 का टेबल बोल रहा हूँ आपको लिखने के लिए, तो 19 इंटू 10 तक नहीं लिखना है, 19 इंटू 20 तक लिखना है। एंड ऑल्सो ये स्ट्रेट फॉर्म में लिखना है, दैट इज 19, 38, 57 अप टू 380 तक लिखना है। एंड ऑल्सो इन द रिवर्स फॉर्म, दैट इज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 380, 361 एंड सो ऑन। इससे बेसिकली क्या होगा, जब आप सारे टेबल्स लिखेंगे, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड टेबल्स इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एडिशन। आप 1919 ऐड करते जा रहे हो या 1919 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो। सो आपका इससे स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सबकॉन्शियसली आप कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर लेते हो। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है वाइल राइटिंग मॉक टेस्ट की 2+2 भी हम लोग नहीं सोच पाते हैं। सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग दीज टेबल्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर हो जाता है एंड ड्यूरिंग द डे आपको वो बहुत ईजी जाता है क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले विथ नंबर्स। सो दीज आर द 3 मेन थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि आपको एक तो लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन का, एंड हाउ डू यू डू इट बाय मेकिंग श्योर दैट यू डोंट लीव एनी चैप्टर इनकम्प्लीट एंड मेक श्योर दैट यू कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर। सेकेंड, लर्निंग टू फॉर्म एन इक्वेशन। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन का भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा। एंड थर्ड, by playing with numbers. So this was the overall strategy for quant. And also one thing you need to remember is that you have to solve at least 500 to 600 questions per chapter, तब जाके आपका स्पीड बढ़ता है और एक्यूरेसी बढ़ता है। So this was the overall strategy for quant. Let's move on to the next section, that is logical reasoning and visual reasoning. So अगर आप logical reasoning और visual reasoning में देखते हो तो out of 75 questions in logical reasoning and 25 questions in visual reasoning, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में से 75 क्वेश्चंस में से तो अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का ही आएगा। सो 35 क्वेश्चंस अगर आप देखते हो इसमें क्रिटिकल रीजनिंग एंड मिसलेनियस चैप्टर्स रहते हैं। जो मिसलेनियस चैप्टर रहते हैं लाइक डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, कंपैरिजंस, वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशंस एज वेल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू मेक श्योर दैट यू कवर दोज ईजी चैप्टर्स इनिशियली। जल्दी से इसको कंप्लीट कर दीजिए, बहुत इजी पार्ट है ये सीईटी का। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलता हूँ 75 में से तो 25 to 30 मार्क्स आर लाइक अ केक वॉक इन लॉजिकल रीजनिंग। बाकी का सेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट है। एंड फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द सेक्शन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स के लिए बेसिकली आपके सामने बहुत लंबा सा क्वेश्चन आएगा। सो आपको सीटिंग अरेंजमेंट अगर पजल्स की बात करता हूँ तो यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 200 to 250 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स बिफोर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम। ये बेयर मिनिमम आपको करना ही है, तब जाके आपको कुछ लगता है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट पजल सीखे हो। उसके अलावा इफ़ यू रियली वांट टू मास्टर द सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स थिंग, तो आपको सुडोकू सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज सुडोकू इज़ नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स पजल जिसको आप सीटिंग अरेंजमेंट के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट विथ easy level of Sudoku and you can move to medium and then difficult levels. Trust me, if you solve Sudoku on a regular basis, you will see that you are improving in seating arrangement and puzzles. बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा आपको। Now when I talk about visual reasoning के लिए आपका 25 मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, that is 5 मार्क्स ऑफ ईच टाइप, अलग अलग टाइप के आएंगे। विजुअल रीजनिंग अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न फिक्स्ड है विजुअल रीजनिंग का। समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट, नो डाउट, बट समटाइम्स इट इज़ ईजी एज वेल। सो विजुअल रीजनिंग के लिए एटलीस्ट आपको 2000 क्वेश्चंस तो सॉल्व ही करने हैं।
नाउ 2000 क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर लेते हैं, वंस यू आर डन विद दिस 2000 क्वेश्चंस, यू नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस अगेन। सो फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करते हैं तो आप एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेट्स से यू आर टेकिंग अ मिनट और मे बी 1.5 मिनट फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन। व्हेन यू आर सॉल्विंग इट फॉर दिस नेक्स्ट टाइम, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक पैटर्न फिक्स हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, या वॉट एवर, ठीक है, वॉट एवर बी द पैटर्न। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, एंड व्हेन यू सॉल्व इट फॉर द सेकंड टाइम, आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये पहले किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 सेकेंड्स में वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एंड व्हेन यू सॉल्व इट फॉर द थर्ड टाइम, यू नो दैट यही क्वेश्चन है, यही मैंने किया है और मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है। सो आपका स्पीड इंप्रूव होकर अराउंड 18 सेकेंड्स तक जाता है पर क्वेश्चन, प्रोवाइडेड दैट आप 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वही क्वेश्चन आप एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करते हो। अंडरस्टैंड दैट विजुअल रीजनिंग के नए क्वेश्चन लाना अलग पैटर्न में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है फॉर कोई भी एग्जामिनर के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पैटर्न गेट्स रिपीटेड जस्ट एज इन नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे सेम पैटर्न आपको दिखेगा बार बार, ठीक है। सो दिस हाउ यू नीड टू अप्रोच विजुअल रीजनिंग। Now let's talk about English. English, in the previous video I have already mentioned that English is a language and not a subject, and everyone must treat it as a language. So we are in an initial stage of preparation. तो आप इसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट कीजिए एंड रीड एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा आप अच्छा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन अ बेटर वे। आपका कॉम्प्रहेंशन इम्प्रूव होगा। सो फॉर नाउ लेट्स कीप असाइड द solving questions part, but you can completely focus on reading and writing. This is what you need to do, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िए इंग्लिश, एटलीस्ट 2 or 3 आर्टिकल्स पर डे, एंड रीड देम ट्वाइस, रीड देम थ्राइस, सो दैट आपका कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव हो, एंड फ्रॉम अगस्त मिड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। बट प्लीज मेक श्योर दैट आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत ज़्यादा रीडिंग कर चुके हैं, वरना आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका रीडिंग जीरो रहेगा, आपका कॉम्प्रहेंशन जीरो रहेगा, क्वेश्चंस गलत ही आने वाले हैं। सो एज वी आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, आई वुड ओनली रिकमेंड यू टू रीड, दैट्स इट। So now strategy for repeaters and freshers. Now this is the most important part. No matter to what group you belong, whether you are a repeater or a fresher, this is something important that I want to discuss. Let's say I have written, this is the common mistake that everyone does, knowing something about everything or everything about something or everything in the syllabus. Now students क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हर चैप्टर को आधा आधा पढ़ लेते हैं, दैट इज व्हाट आई मीन समथिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। सो होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉफिट एंड लॉस का मैं एक क्वेश्चन दिया है एंड मैंने उसमें फॉल्स वेट का एक क्वेश्चन डाल दिया। सर प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, बट फॉल्स वेट का तो पढ़ा ही नहीं था हम लोगों के, और एग्जाम में फॉल्स वेट का क्वेश्चन आया, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। टाइम एंड वर्क हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अल्टरनेट वर्क का तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही है कि वो सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन सब का थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं। दिस इज नॉट द वे, नाइदर इज द वे दैट यू रीड कंप्लीटली अबाउट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। पूरा तो पढ़ना है आपको सिलेबस, और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपको कवर करना है, वेदर यू आर रिपीटिंग और इफ़ यू आर अ फ्रेशर एज वेल, ठीक है। सो मेक श्योर दैट जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप सब कुछ कवर करें, सो दैट आपका स्कोर अच्छा है। वरना अगर आपने आधा आधा पढ़ा है हर चैप्टर के बारे में, सो ट्रस्ट मी आप बहुत कम स्कोर करने वाले हो। So make sure that you have to read everything from the syllabus and you have to cover all the type of questions from a particular chapter। और सारे जब टाइप कवर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे पर टाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क के अराउंड देयर आर 10 to 12 टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, तो आप सिर्फ हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर टाइप पर चैप्टर, तो तब जाके आपका कुछ स्पीड इंप्रूव होगा। So this is how you need to prepare. So what I was talking about, like something about everything, तो उसी का मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक टाइम एंड का क्वेश्चन लेते हैं, एफिशिएंसी क्वेश्चन, ठीक है। सो एफिशिएंसी क्वेश्चंस का अगर मैं बात करता हूँ, सो ए इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। सो ये अगर मैं क्वेश्चन में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आ जाए तो सबको सॉल्व करना आ जाता है।
लेकिन बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट ये जितने भी फॉर्मेट्स मैंने लिखे हैं these all means the same, that is a is 1.5 times as efficient as b. ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ b is 2/3 times as efficient as a, या फिर a is 50% more efficient than b, b is 33.33% less efficient than a, या फिर b takes 1.5 times the number of days taken by a to complete the same work. इस सारों का मीनिंग यही है दैट a is 1.5 times as efficient as b. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्व किया है. अगर आप 10 मिनट और देते हैं किसी भी चैप्टर को तो आपको पता हो जाता कि ऑल दिस सेंटेंस मीन द सेम. So I hope now it is clear by what I meant something about everything. So you need to cover everything about the syllabus. So I hope now it is clear that how you need to approach. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड ऑल्सो वी आर लॉन्चिंग अवर live online batch very soon, that is from mid of July. So if you have any queries you can contact us on the given number. Thank you so much. Till then, take care.